मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। देवादिदेव महादेव के चरणों में बार बार प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग, पुष्प वाटिका प्रसंग, जहाँ सीता और राम जी का परस्पर मिलन, अमृतमयी कथा, भगवान की अमृतमयी कथा जो मंगलदायक है और आनंददायक है। भगवान श्री राम और अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर निरीक्षण करते हैं और वहाँ के सभी प्रजावासियों को आनंदित करते हैं। चर और अचर जितने भी लोग हैं इनके रूप माधुर्य को देख करके मोहित हो जाते हैं। बालकों का झुंड प्रभु के साथ में ले जाकर के धनुष यज्ञ जहाँ पर आयोजन किया गया है और वहाँ पर का मंच जो सोने का बना हुआ है उसको दिखाते हैं और इसी बहाने वो बालक भगवान के अंगों को स्पर्श करते हैं और जो रचना है उसे आकर दिखाते हैं। प्रभु भी प्रेम और भाव के वश हैं, जाकर उत्साहवर्धन करते हैं और उस रचना को अनुज के साथ में वर्णन करते हैं। कह मृदु मधुर मनोहर रचना। प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ वहाँ देर हुआ जान करके अपने गुरु महामुनि विश्वामित्र जी के पास में आते हैं। तब है सकोच सप्रेम, सकोच करके प्रेम के साथ गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आयस पाई। वहाँ उनके पास में बैठ जाते हैं आज्ञा पा करके। अनिसि प्रवेश मुनि आय सुदीना सब ही संध्या बंदनु कीना। और निशि प्रवेश होते ही रात्रि का प्रवेश होता है। सभी को संध्या बंदन करने के लिए गुरुदेव आज्ञा देते हैं और सभी संध्या बंदन करते हैं। कहत कथा इतिहास पुरानी अरुचिर रजनी जोग जाम सिरानी। कथा का श्रवण करते हैं। इस तरह रात्र का दोपहर बीत जाता है। मुनि सब शयन जाय जब कीन्ही और लागे चरण। जैसे ही मुनि विश्राम करने के लिए सोने के लिए आते हैं, चापन चरण लगे दोनों भाई उनका चरण का सेवा करते हैं। यही के चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग विरागी। जिसके कमलोच्चरण का स्पर्श और दर्शन के लिए योगी मुनि विभिन्न प्रकार का जप जोग करते हैं, वही प्रभु श्री राम प्रेम और भाव के साथ अपने गुरु का चरण चापन करते हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही रघुबर शयन जाय तब कीन्ही। बार बार जब उन्हें कहते हैं तो भगवान श्री राम सोने के लिए जाते हैं और जब ये सोने के लिए जाते हैं तो लखनलाल जी सभय सप्रेम डर के साथ और प्रेम के साथ चरण चाप करते हैं। डर इस बात का कि कोमल अंग प्रभु का कहीं तेजी से न दब जाए और प्रेम के साथ उनके चरण को हृदय में धारण कर लेते हैं। बार बार कहूँ सो गऊँ ताता।
जब बार बार भगवान श्री राम कहते हैं तो लखनलाल जी भी पौड़े धरि उर पद जल जाता। उस हृदय को, उस चरण को हृदय में धारण करके जहाँ हैं वहीं लेट जाते हैं। ये क्रम है। सर्वप्रथम गुरुदेव सोते हैं, तत्पश्चात भगवान श्री राम सोते हैं और उसके बाद लखनलाल जी। लेकिन जागने का क्रम उल्टा है। उठे लखनऊ ने से विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, अगुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। अरुण शिखा मुर्गे की शब्द जब कानों में पड़ती है लखनलाल जी जाग जाते हैं और भगवान श्री राम भी गुरु विश्वामित्र जी से पहले ही जाग जाते हैं। इस तरह उठ करके सभी जो शौच नित्य क्रिया है उससे निवृत्त होते हैं, स्नान करते हैं और दोनों भाई समय जान करके विश्वामित्र जी के पास आते हैं। अलेन प्रसून चले दो भाई, और पुष्प लेने के लिए गुरु जी को पूजा करना है, पुष्प की आवश्यकता है, यह समझ करके लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग जब देखन जाई, और जनक जी का जो बाग है योग वाटिका है, वहाँ पुष्प लेने के लिए उस फुलवारी में भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बेले बेताना। और उस बाग की शोभा अत्यंत मनोहर है। लागे बिटप मनोहर नाना, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और सभी मन को मोहित कर दे रहे हैं, मन का हरण हो जा रहा है उन वृक्षों को देख करके। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, अनिज संपत्ति सुर रोखल जाए। और उस संपत्ति जो जनक जी के बाग की है, उस संपत्ति को देख करके इंद्र देव भी, जो वहाँ वृक्ष है कल्प वृक्ष, वो भी लज्जित हो जाता है। नौ पल्लव, और वहाँ जा वसंत ऋतु रही लो भाई। वसंत ऋतु का वातावरण बना हुआ है, नए पत्ते हैं, वृक्ष सुंदर पुष्प और फलों से युक्त है। इस तरह सभी आनंदित हो रहे हैं देख करके। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, अनिज संपत्ति सुर रोखल जाए। और जो इंद्रदेव का जो कल्प वृक्ष है वो भी लज्जित होता है। चातक को किल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर और चकोर, अकूजत बिहग नटत कल मोरा। जो 4-5 पक्षी जिन्हें पता है इस बाग में सीता और राम जी का परस्पर मिलन होगा, और ये 5 पक्षी 5 भक्त के रूप में वहाँ पर हैं, जिसमें चातक, पपीहा, कोयल, तोता और चकोर ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं मोर नृत्य कर रहा है। ये 4 जो पक्षी हैं वह 4 भक्त हैं, 5 भक्त के रूप में हैं। इसमें 4 जो भक्त हैं, जिसमें अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ जो है वो चातक, अर्थार्थी कोकिल, और कीर जो तोता है वह जिज्ञासु है और एक ज्ञानी है। आर्थ जो दुख से भक्ति कर रहे हैं, धन की इच्छा में भक्ति कर रहे हैं, भगवान को जानने की इच्छा में है, वो जिज्ञासु भक्त हैं। और जो ज्ञानी भक्त हैं, तो इस तरह 4 जो भक्त हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। चातक को किल
कीर चकोरा अकुजत बिहग नटत कल मोरा। और जो मोर है वह प्रेमी भक्ति है, प्रेमी भक्त है, वह नृत्य कर रहा है। इस तरह जनक जी का बाग अत्यंत सुंदर है। मध्य बाग सरु सोह सुहावा अजल खग कूजत गूंजत भृंगा। विमल सलिल सर से बहुरंगा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, उस बाग के बीच में एक सरोवर है और वहां पर मध्य बाग सरसोह सुहावा, मध्य भाग में एक सरोवर है सुंदर, विमल सलिल, जिसका जल निर्मल है, अमृत तुल्य है, और जो जल के पक्षी हैं वो कलरव कर रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। इस तरह बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान राम और लक्ष्मण का मन उस वाटिका में पुष्प चयन करते हुए आनंदित हो रहा है। और इस तरह वहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से जो बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, बाग तड़ाग बिलो करके जो राम और लक्ष्मण दोनों हर्षित होते हैं। जो राम सुख देत परम रम्य आराम या जो राम सुख देत, वह राम जी जिन्हों सभी को सुख देते हैं, वह यहाँ सुख प्राप्त कर रहे हैं उस बाग से। पूजन गौरी, वहाँ पर माता गिरजा पार्वती जी का पूजन करने के लिए सीता जी की माँ सखियों के साथ सीता जी को उस बाग में भेजती हैं गौरी पूजन के लिए, और अपने सखियों के साथ माता सीता गौरी पूजन करती हैं। उस बाग के बीच में ही एक जो तालाब है उसके समीप ही माता पार्वती जी का सुंदर मंदिर है, जहाँ पर सीता माँ अपने सखियों के साथ पूजन करती हैं। सखियन संग जनक दुलारी पूजन गौरी चली। कोई सखी गावत गीत मनोहर, को संग देत को वो कर तारी पूजन गौरी चली। पूजन गौरी चली। दल फल फूल लिए सखी को लिए कर कंचन थारी पूजन गौरी चली। एक सखी तजे संग सखिन को लख देख बाग सिधारी पूजन गौरी चली। उसी में से जो एक चतुर सखी है वह सभी पूजा कर रहे हैं, और वो वहाँ से फुलवारी में जाकर के देखती है और वहाँ प्रभु राम और लक्ष्मण का दर्शन करती है। एक सखी तजे संग सखिन को लखी देख बाग से धारी। राम लखन दो बंधु बिलोकत, राम लखन दो बंधु बिलोकत, बिक गई बिनु मोल बिचारी पूजन गौरी चली। सखियन संग जनक दुलारी पूजन गौरी चली। तासो सुनि संवाद मन ही मन, हर्षित मिथिलेश कुमारी पूजन गौरी चली।
सखियन संग जनक दुलारी, पूजन गौरी चली। भई विह्वल जब लतन ओट से, छवि श्यामल मधुर निहारी, पूजन गौरी चली। वह सखी जब भगवान के रूप को देख करके पुलकित हो जाती है और उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू है, यह देखकर जब सभी सखियां उससे पूछती हैं तो वह उनके रूप का सौंदर्य जो सौंदर्य है उसका वर्णन नहीं कर पाती है। और गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, वाणी के नेत्र नहीं है और नेत्र को वाणी नहीं है। कहती है कि वही दो कुंवर हैं जो विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं, जिन्होंने सभी नर नारी को अपने रूप के मोहनी से मोहित कर लिया है। इस तरह उसके वर्णन करने से सभी सखियों के मन में उत्कंठा जागृत होता है। माता सीता के भी मन में इच्छा है चल करके अवश्य दर्शन करना चाहिए। और इस तरह चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, अप्रीति पुरातन लगई न कोई। उसी चतुर सखी को आगे करके जो चलती है माता सीता, और वहाँ पर भगवान राम अपने अनुज के साथ पुष्प चयन कर रहे हैं। जो डालियाँ झुकी हुई है उन डालियों से पुष्प का चयन कर रहे हैं। और जैसे ही कानों में वह हाथों के कंगन की आवाज़, जो करधनी जो आभूषण है माता सीता का, और पैर में जो पायल है उसकी आवाज़ को कानों में सुनते हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। और इस आवाज को सुन करके लक्ष्मण जी से कहते हैं, मानव मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कर कीन्ही। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे जे गंचल। अस कई फिर चितए तेहि ओरा, अमुख ससी सिय मुख सिय ससी भय नयन चकोरा। और जैसे ही भगवान राम देखते हैं तो माता सीता का जो मुख जो है चंद्रमा की सदृश देख करके ये चकोर बन जाते हैं। और जैसे ही चारु अचंचल जनक जी के पूर्वज निमि, जिनका निवास पलकों में माना गया है, इस दृश्य को देख करके देखना उचित न समझे, इससे पलकों का गिरना बंद हो गया। तो इस तरह अपलक नेत्रों से निहारते ही रहे प्रभु। और भगवान श्री राम अत्यंत भगवान सिंह की शोभा का वर्णन कर रहे हैं और उनका मन आकर्षित हो गया उनकी तरफ। लखन लाल जी से कहते हैं कि रघुवंशी हैं, कोई भी स्त्री अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर सकती है, यह स्वभाव है। सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सीता जी के शोभा सौंदर्य को देखकर जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली हैं, ऐसे अपने हृदय में विचार करके भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहते हैं। और इस तरह जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो कहते, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण हुई। हे लक्ष्मण जी, ये जनक जी की लाडली सीता हैं, जिनके कारण धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। और भगवान को आगे चलती हैं। और जैसे ही लता ओट तब सखिंद लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। श्यामल और गौर किशोर देखते हैं माँ, और देखती ही रह जाती है। लता ओट तब सखिंद लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। मोर पंख सिर शोभत नीके। सुंदर ठोड़ी हैं, नाक और नासिका और कपोल सभी सुंदर हैं प्रभु के। और इस दृश्य को देख करके सभी सखियां अपने सुध को खो जाती हैं। और एक सखी जो चतुर सखी है वह धीरज धर करके माता सीता का हाथ पकड़ती है और कहती है कि गौरी का ध्यान बाद में भी कर लेना, अभी जी भर के प्रभु को निहारो। तो इस तरह माता सीता जैसे ही नख सिख से देखती हैं शोभा उनको, तो वैसे सौंदर्य को देख करके
आनंदित होती हैं, परंतु प्रभु को देख करके उनके मन में जो भाव है उससे हर्षित होती हैं। लेकिन अपने पिता की प्रण को, जिन्होंने प्रण किया है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, जानी कठिन सेव चाप विसूरते अचरी राखे और श्यामल मूर्ति। उस श्यामल मूर्ति को अपने हृदय में रख लेती हैं, जिनको नेत्रों के रास्ते से अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाई हैं माता सीता। राम ही उरयानी लोचन मग राम ही उरयानी अधीने पलक कपाट सयानी। अपने हृदय में नेत्रों के रास्ते से भगवान को, श्री राम को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान करती हैं और पलक बंद कर लेती हैं और वो ध्यान करती हुई चलती हैं, आनंदित होती हैं और समझ जाती हैं। वो गौरी पूजन के लिए माता भवानी से जाकर के स्तुति करती हैं। जय जय गिरे बर राज किशोरी अजय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता जगति जननी दामिनी दूती गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी अविश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। हे पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय की पुत्री पार्वती माँ, आपकी जय हो। गणेश और कार्तिकेय की माता, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। जन्म, स्थिति, मृत्यु और संहार और पालन करने वाली माता पार्वती, आपकी जय हो। पति देवता सुति यमहु मातु प्रथम तव रेख। अमहिमा सकई न कहई सहस शारदा शेष। हे माँ, इस अपने पति को ही इष्ट देवता के रूप में मानने वाली नारियों में आपकी गणना प्रथम है। हजारों शेष और शारदा भी आपकी महिमा का गान नहीं कर सकती हैं। हे माता, आपकी जय हो। इस तरह स्तुति करती हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी अवरदायनी प्यारी पुरारी। वरदायनी पुरारी प्यारी। हे महादेव की प्रियतमा माता, आपकी जय हो। सेवक, आपकी सेवा करने से, पूजन करने से चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुलभ हो जाता है। सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी। हे माँ, आपकी जय हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सभी सुखी होते हैं। हे माँ, आनंदित जाती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। और माला खिसक जाती है। प्रेम और विनय के वश होकर के आशीर्वाद देती हैं। नारद बचन सदा सुचि साचा। जो आप, जिसका मन में, आपका मन जिसमें अनुरक्त है, वही दूल्हा आपको मिलेगा। मनुजा ही राच हूँ मिले ही सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सिय सुनी सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हरसि न जाई कहीं। मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। वही दुल्हा जो सहज सुंदर हैं और आपका मन जिसमें अनुरक्त हो चुका है, वही आपको मिलेंगे जो सांवले रंग के हैं, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान है, शील हैं
और स्नेह जानत रावरो, वो आपके प्रेम को जानते हैं। इस तरह आशीष पा करके माता सीता बहुत ही आनंदित होती हैं और शगुन के रूप में जब वो चलती हैं तो उनका जो वाया अंग है, मंगल सूचक है, वो फड़कने लगता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस तरह हृदय में उनकी शोभा को सराहते हुए भगवान राम आगे बढ़ते हैं अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ और विश्वामित्र जी के पास पहुंच करके उन्हें सारी बातें बता देते हैं। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, और मुनि जो है सुमन पाई मुनि पूजा के नी, और पूजा करते हैं और दोनों भाइयों को बुला करके आनंदित होकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। इस तरह आशीर्वाद पा करके सभी आनंदित जाते हैं। तो आइए 2 मिनट भगवान के नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जुगल छवि को सदा निहारूं। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं। श्री राम।